एकदम अब मजबूत हो गए हैं, दूध दही मट्ठा खा के पट्ठा हो गए हैं, गर्दा उड़ा देंगे। आप एकदम तैयार रहिए। मैं बता रहा हूं, जिन लोगों ने हमारे गरीब भाइयों को सताया है, जिन लोगों ने हमारे नौजवान भाइयों को सताया है, किसान भाइयों को सताया है, जिन लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर में जा करके और सम्मानित देश के सांसद को जाति और धर्म के आधार पर अपमानित करने का काम किया, मुल्ला और कटुआ कहने का काम किया, आतंकवादी और उग्रवादी कहने का काम किया है, उन लोगों को छक्का नहीं छुड़ा दिए तो फिर कह दीजिए। लगाइए ना सर जी, आप तो जातीय जनगणना में आगे निकल गए हैं। चलिए आप कह रहे हैं तो लगाइए लेंगे आज। देख रहे हैं, ये चेहरा का मुस्कान बता रहा है कि जातीय जनगणना जो बिहार में हुआ है, यादव जी सबसे ऊपर में है, लहराते हुए बहुत स्टेटस देखे होंगे फेसबुक पर, रील पर। भैया संतोष जी इस पर कुछ ना बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लगाइए ना सर जी चश्मा, आप तो सबसे आगे हैं। भैया क्या कहेंगे, कितना खुश हैं? एकदम गदगद हैं, तो गदगद हैं, गदगद हैं। और जितने भी लोग जो देख रहे हैं सब गदगद हैं, ये चलते कि अब तो सही में चश्मा लगाने का वक्त आ गया है। तो 14% में इतना चश्मा उश्मा लगा के तामझाम दिखा रहे हैं। आपसे ऊपर तो मुस्लिम भाई हैं। अरे तो भाई भाई हैं, भाई भाई हैं। हम तो चाहते हैं कि सब भाई मजबूत रहें। हम लोग जो बैकवर्ड समाज के लोग, SC ST समाज के लोग, माइनॉरिटी समाज के लोग, हम लोग बिल्कुल एकदम अब मजबूत हो गए हैं, दूध दही मट्ठा खा के पट्ठा हो गए हैं, गर्दा उड़ा देंगे। आप एकदम तैयार रहिए। मैं बता रहा हूं, जिन लोगों ने हमारे गरीब भाइयों को सताया है, जिन लोगों ने हमारे नौजवान भाइयों को सताया है, किसान भाइयों को सताया है, जिन लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर में जा करके और सम्मानित देश के सांसद को जाति और धर्म के आधार पर अपमानित करने का काम किया, मुल्ला और कटुआ कहने का काम किया, आतंकवादी और उग्रवादी कहने का काम किया है, उन लोगों को छक्का नहीं छुड़ा दिए तो फिर कह दीजिएगा, छक्का छुड़ा देंगे ये लोग। लेकिन भैया फेसबुक पर तो और इंस्टाग्राम पर एगो छोटा मोटा क्लिप वायरल हो रहा है कि हम 2% सबसे बलवासान हैं। का है तो 2% पे झूठो मूठो करके सरकार बना ली जाएगा का? भाई जो जो हिंदुस्तान के संवैधानिक तौर तरीके की अगर हम बात करें तो जिनको ज्यादा वोट पड़ता है वो चुनाव जीतते हैं। हमारे पास तो 86 को वोट है, तो 2024 में हम सरकार तो बना रहे हैं फिर क्लियर। तो ये बहुत ही गंभीरता पूर्वक लिया गया निर्णय था कि जो जातीय आधारित जो गणना था, क्योंकि जातीय जनगणना करने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को होती है, वो केंद्र के अधीन में होती है। तो केंद्र सरकार से बार बार कहा जा रहा था, सब लोग कह रहे थे, पूरे देशवासी कह रहे थे कि जातीय जनगणना कराया जाए, लेकिन केंद्र सरकार इस डर से नहीं करा रही थी कि गरीब लोग जान जाएंगे कि हम कितने संख्या में हैं, विदेशों में लोग जान जाएंगे कि कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं भारत में। अच्छा, इससे क्या बदलने वाला है? जो जातीय जनगणना हुआ, ठीक है, चलिए हम सब चीज का सम्मान करते हैं, लेकिन इससे बदलने वाला क्या है? बिहार का गरीबी खत्म हो जाएगा, बिहार में फैक्ट्रियां लग जाएगी, बिहार में जो शिक्षा का स्तर है नीचे है वो चेंज हो जाएगा, या फिर बिहार में जो युवा साथी पढ़ लिख कर विदेश से या बाहर से आते हैं, दर दर भटकते हैं, उनके लिए क्या चेंज होगा? जातीय जनगणना तो हो गया। आपने आपने बहुत अच्छी प्रश्न पूछा। शायद यही प्रश्न अगर गोदी मीडिया के भी मन में अगर होता तो वो भी भाजपा से पूछती। देखिए, जातीय जनगणना से होता क्या है? जातीय जनगणना जो है वो आपको ये जैसे क्लियर करता है कि किस जाति में कितने % लोग जो हैं वो पॉवर्टी लेवल से ऊपर हैं या बिलो पॉवर्टी लेवल हैं। जैसे बोले तो गरीबी रेखा से ऊपर कितने लोग हैं, कितने लोग आज भी गरीबी रेखा में संघर्ष कर रहे हैं अपनी जीवन यापन के लिए, ये सब पता चलता है। कितने लोग को सामाजिक जो सामंजस्य जो बनाया गया है उस सामंजस्य में अधिकार मिल रहा है, कितने लोगों को नहीं मिल रहा है, कितने लोगों को राजनैतिक जैसे परिदृश्य जो है उसमें मजबूती आई है या नहीं आई है। तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और नैतिक, ये जितने भी जो वातावरण है, आवरण है, इनको ध्यान में रखते हुए
जातीय आधारित गणना या जातीय जनगणना कराई जाती है, ताकि सरकार के द्वारा जो योजना बनाई जाए वो योजनाओं का लाभ समाज के बिल्कुल जो धरातल पे जो लोग हैं उन तक पहुंचाई जा सके, और कुछ अलग कुछ विशेष योजनाओं का जैसे गठन करके उनके हितों की रक्षा की बात की जा सके, ताकि वो थोड़ा सा अपलिफ्ट हो सके। एक तरफ बिहार में जातीय जनगणना का चर्चा हो रहा है, जो भी बातें हैं वो निकल के आ रही है, लेकिन कुछ चीजें बिहार से भी वायरल हो रहा है। यहाँ अभी लड़ाई छिड़ गया है जाति कार्ड का। आप भी उस लाइन में आते हैं, आप भी सोशल मीडिया पर कल मुंबई से जैसे आते हैं पटना के एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं, लिखते हैं कि ठाकुर हवेली में संतोष रेणु आ गए हैं। इसका क्या राज है? देखिए, है क्या कि ये दुनिया जो है ये श्री ठाकुर वृंदावन बिहारी लाल जी कहिए या जिस भी धर्म के, चाहे वो अल्लाह कहिए, यीशु मसीह कहिए या गुरु नानक देव जी कहिए, सब अपने आप में ठाकुर हैं और वो रियल ठाकुर हैं। और दूसरा ठाकुर हम मानते हैं कि इनको जो हमारे जो नाई जैसे भाई हैं, नाई समाज के जो सम्मानित लोग हैं, जिससे भिखारी ठाकुर जी, भोजपुरी के शेक्सपियर, कर्पूरी ठाकुर जी आए, तो इन लोगों को या दैनिक जीवन में जो लोग जैसे खास करके जो सलून वगैरह जो चलाते हैं, उनका जो जीविका होता है, पेशा होता है, ये बहुत एक सम्मानित जैसे पेशा होता है जो हर किसी के जीवन में उपयोगी होते हैं, उनके नाम में अक्सर ठाकुर लगाया जाता था। या ठाकुर वो लोग अपने नाम में लगा लेते थे जो सामंतवादी विचारधारा के होते थे, जो अपने आप को भगवान से तुलना करते थे, बोलते थे हम ठाकुर ये है वो है। तो मनोज झा जी ने पार्लियामेंट में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कुछ पंक्तियां पढ़ी, जिसमें ये कहा गया था कि खेत ठाकुर का, हल ठाकुर का, हथेली जो उस पे हाथ जो रखा था हल पे, हल जोतने के लिए, वो हमारा यानी गरीबों का, और फिर फसल भी ठाकुर का। तो ये जैसे ये कैसी वेदना है ना, ये वेदना है ना जी बिल्कुल। जैसे फिर क्या था, जमीन ठाकुर का, कुआं ठाकुर का, बनाते हैं हम, और पानी भी ठाकुर का। ये कैसी वेदना है। पार्लियामेंट हमारे मजदूर किसान भाई बनाए, और उसमें जगह किसको मिलता है, बिना टिकट के, बिना जैसे लोकतांत्रिक पद पे गए हुए, जैसे उसमें विजिटिंग करने का अधिकार किसको मिलता है, कंगना रनौत को। उस पर अधिकार किसको मिलता है, अक्षय कुमार को। उस पर तो अधिकार जो जिन्होंने पार्लियामेंट को बनाया उनका भी तो अधिकार है। जब बिना जैसे एक जो होता है कि संवैधानिक तौर तरीके से जब हट करके जब आप लोगों को एंट्री दे रहे हैं, तो 140 करोड़ की आबादी को भी एंट्री मिलना चाहिए ना फ्री में। ये किसी के सरकार की बाप का थोड़े पार्लियामेंट है। हमारे आपके जो लोग देख रहे हैं, जितने भी गरीब गुरबे जो लोग हैं, उनके टैक्स के पैसे से देश चलती है ना। हम कपड़ा लेते हैं, चश्मा लेते हैं, जूता लेते हैं, चप्पल लेते हैं, इवन पानी पीते हैं, हवा पीते हैं, या खाना खाते हैं, यहां तक कि मरने के बाद जो कफन खरीदते हैं उसमें भी भाजपा की सरकार ने टैक्स लगा दिया। तो भाजपा की सरकार टैक्स लगाई, पहले टैक्स नहीं दिया जाता था भैया। हाँ नहीं, पहले नहीं था, भाजपा की सरकार ने लगाया। कफन पे टैक्स कफन चोर ने लगाया, भाजपा ने लगाया। तो आप इन चीजों को समझिए कि जैसे उस टैक्स के पैसे से ही पार्लियामेंट बनाना, बिल्कुल उसी टैक्स के पैसे से बनाना, बिल्कुल। और उस पार्लियामेंट में कानून किसके लिए बनते हैं, अंबानी के लिए बनते हैं, अडानी के लिए बनते हैं, नीरव मोदी के लिए बनते हैं ना, ललित मोदी के लिए बनते हैं, विजय माल्या के लिए बनते हैं। ऐसा कैसे बोल सकते हैं? हम लोग जो देश में युवा हैं उनके लिए भी तो बनते हैं। हाँ, सरकार वादा भी करती है कि अलग बात है कि पूरा नहीं करती, वादा तो करती है, अलग बात है। पूरा तो कर ही रही है ना। सरकार बोलती है कि नहीं, सरकार बोलती है भैया कि जब तक खाली नहीं होगा या फिर जो पहले से हैं उनको उस लायक होंगे नहीं, तब तक कैसे पूरा कर दें। अच्छा, आप ये बताइए कि क्या 2014 से कोई ग्रेजुएशन नहीं किए ना, पीजी किए ना, टेक्निकल डिग्री लिए ना लोग, एडमिनिस्ट्रेटिव डिग्री लोग लिए ना, उसमें पैसा तो दिए होंगे।
जी जो लोग बीटेक किए, जो एमटेक किए, बीसीए किए, एमसीए किए, बीबीए किए, एमबीए किए, या इंटरमीडिएट किए, या मैट्रिक किए, रजिस्ट्रेशन फी तो लगा होगा, जी बच्चों को लगा होगा ना। हम्म, वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा कॉलेज को गया, कॉलेज से पैसा यूनिवर्सिटी को गया, यूनिवर्सिटी से यूजीसी को गया, यूजीसी से सरकार को गया। गया ना। सर्टिफिकेट कौन दिया? सरकार ही दिया। तो सरकार ही जब सर्टिफिकेट देती है कि हाँ भाई आप ग्रेजुएट हो गए, पीजी होल्डर आप हो गए, तो फिर नौकरी क्यों नहीं? यानी या तो दो चीजें जिसे हो सकती है, या तो आपका सर्टिफिकेट झूठा, या तो आपके सिस्टम गलत, या तो सिस्टम पे कार्रवाई करनी पड़ेगी, आने तो फिर सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल देना पड़ेगा, ताकि सर्टिफिकेट देने के बाद, चूंकि सर्टिफिकेट तो आप ही दे रहे हो, हम तो छाप नहीं रहे, बच्चे लोग तो छाप नहीं रहे सर्टिफिकेट, पैसा तो दे रहे हैं, फी तो दे रहे हैं ना बच्चा लोग। बिल्कुल तो फिर वो फी देने के बाद 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपया खर्चा करने के बाद भी जब उनको नौकरी नहीं मिलता है, तो तुम पहले ही बोल दो ना कि हाँ नौकरी नहीं देंगे, बेचारा कुछ व्यवसाय कर लेते। तुमने चलिए क्यों कहा? ये तो कड़वा नहीं, जैसे सरकार ने क्यों कहा कि हम 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे? बच्चे तो जो खेत बाड़ी बेच करके भी किसी तरीके से लोग पढ़ाई लिखाई किए, डिग्री हासिल किए, कि ताकि भाई सरकार नौकरी देगा 2 करोड़, जैसे हर एक साल। तो आपने तो युवाओं को ठग लिया ना, जिनका उम्र पार कर गया। ठगने का बात आएगा तब तो भैया बिहार सरकार भी युवाओं को ठग रही है। बता रहे हैं भैया, जो सरकार बिहार पुलिस का भर्ती निकालती है, फॉर्म का जो फीस होता है वो निर्धारित करती है, फीस लेती है, फिर क्वेश्चन आउट हो जाता है ठीक आधा एक घंटा पहले, तो सरकार कहीं ना कहीं बिहार सरकार भी तब तो युवाओं को ठगने का काम कर रही है। देखिए, यहाँ पे बात आती है कि अब कम से कम वैकेंसी तो आया, इसी को समझिए। वैकेंसी आना सबसे बड़ी बात नहीं है भैया, नहीं। उसको नियुक्त करना भी, उसको सही से निभाना भी एक बड़ी काम है भैया। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, इतने कम समय में सबसे ज्यादा नियुक्ति पत्र अगर किसी ने बांटा होगा, सबसे ज्यादा फिर तो यहाँ क्वेश्चन आउट भी महागठबंधन में ही हुआ है। नहीं, जैसे महागठबंधन में क्वेश्चन आउट कब हुआ? पहले पहले सरकार, ये परसों जो ये कल जो ये एग्जाम रद्द हुआ है, तो ये महागठबंधन में तब तो नहीं हुआ है। नहीं, हम वही बता रहे हैं, पहले सरकार ये तो प्रयास करे, जो तैरने का प्रयास करेगा वही ना डूबेगा या गंगा पार करेगा। पहले हम गंगा में उतरने का प्रयास तो करें। सरकार की पहली उपलब्धि, जिसके लिए थैंक्स बोलना चाहिए सरकार को, कि सरकार ने ये हिम्मत किया कि 17 साल से वैकेंसी रुका हुआ था, जब से तेजस्वी जी और आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी की सरकार आई, आदरणीय परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा वाली सरकार आई, तब से लगातार युवाओं के लिए, देश के किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए उन्होंने वैकेंसियां निकाली। हाँ, जब त्रुटि जब हुई तो उन्होंने ऐसा तो नहीं किया कि हाँ किसी के साथ छल प्रपंच तो नहीं किया, तुरंत उन्होंने रद्द कर दिया कि नहीं, इसमें निष्पक्षता से जिसका भी सिलेक्शन होगा निष्पक्षता से होगा। इन चीजों को समझिए कि सरकार कितनी गंभीर है युवाओं के भविष्य को लेकर के। तो इसके लिए तो धन्यवाद जिसे देना चाहिए, हम लोगों को धन्यवाद देना चाहिए ना। जैसे सरकार अगर चाहती तो चलो भाई लीक हो गया चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन्होंने तुरंत रद्द कर दिया, गलत हुआ जहां रद्द कर दिया, किया ना। तो इन चीजों के लिए हम तो चाहते हैं कि देश में जिस प्रकार से महागठबंधन की सरकार बिहार में युवाओं के लिए सोच रही है, अभी आप देख रहे होंगे कि आईजीआईएमएस पटना में, जो कि पहले अर्ध सरकारी था, ऐतिहासिक फैसला हुआ, तेजस्वी यादव जब स्वास्थ्य मंत्री बने पूर्ण सरकारी कर दिया, सब कुछ मुफ्त, जैसे पीएमसीएच में मुफ्त इलाज होता था वैसे आईजीआईएमएस में मुफ्त इलाज हो रहा है। तो ये ऐतिहासिक फैसला है तेजस्वी यादव जी का। हम तो चाहते हैं कि जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार बिहार में युवाओं के लिए सोच रही है, और सिर्फ बिहार के युवाओं के लिए नहीं, पूरे देश के युवाओं के लिए सोच रही है। डोमिसाइल नीति हटाई गई, शिक्षा में से हटाई गई ना, पूरे देश से लोग आए बिहार में परीक्षा देने के लिए और नौकरी पाने के लिए। तो जिस प्रकार से बिहार में महागठबंधन की सरकार युवाओं के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए सोच रही है, जाति धर्म से ऊपर उठ करके सोच रही है, हम तो चाहते हैं कि भाजपा कभी सोच लिया करती, तब तो फिर देश के 140 करोड़ के नौजवान फिर कभी चाहते ही नहीं कि सरकार बदले। जो व्यक्तिगत टिप्पणियां आ रही है जाति जनगणना पर, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, वो जब आप अच्छा काम करेंगे तो कुत्ते का काम, भाई कुत्ता का भी अपना ड्यूटी है। कैसे डिनोट कर रहे हैं, ठाकुर हैं, राय जी हैं, लोग ऐसा कैसे बोल रहे हैं? काहे डॉग ठाकुर नहीं हो सकते हैं?
उनमें भी लगा दीजिए। जब जब सबको लगाने का ही इच्छा कर रहा है तो कुत्ता को मन नहीं होगा लगाने का, उसकी भी इच्छा पूरा कर दीजिए। ये सब सिर्फ और सिर्फ बतौलेबाजी है। हम ठाकुर या तो वृंदावन वाले को मानते हैं, जो वृंदावन वाले हैं, जो सृष्टि चलाते हैं, उनको ठाकुर मानते हैं, या तो जो हमारे सम्मानित मेरे जो नाई समाज के भाई हैं, हजाम समाज के भाई हैं, हम उनको ठाकुर मानते हैं, जो हमारे जीवन के एक एक पल में अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, अपना कीमती समय दिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं जातीय जनगणना को लेकर, जो सोशल मीडिया पर टीका टिप्पणी हो रही है उसके बारे में क्या सोचते हैं? जो अभी जाति कार्ड खेला जा रहा है राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीतिक गलियारों में अनेक तरह का टीका टिप्पणी चल रहा है, हम ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, जो भी चल रही है, इनके बारे में क्या सोचते हैं? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।